बड़ी गर्मा गर्मी का माहौल है जिसमें आपने मुझे मौका दिया। बहरहाल भूल हो जाती है, यूं तैश में आया ना करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो। जनाब स्पीकर, मैं तो महंगाई पे बात करना चाहता था और गरीब आदमी की जो इस वक्त बड़ी कसमपुर्सी की हालत में है उसकी बात करना चाहता था। उस गरीब की जिसके वोट से हम मुंतखब होकर इन ईवानों में आते हैं, उस गरीब की जो अपने खून पसीने से हमारे महलों में दिए जलाता है। मैं उस गरीब की बात करना चाहता हूं जो इस वक्त बहुत ही कसमपुर्सी की हालत में हमारे मुल्क में रह रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई है और मुल्की हालात और मुआशी हालात जिस तरह से हैं वो भी हमारे सामने हैं। हुकूमत जो कोशिशें कर रही है उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन कोई उसका मस्बत नतीजा नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह यह है कि हम सब जो यहां बैठे हैं, इन ईवानों में बैठे हैं, जो हुकूमत में आए हैं, जो सियासी पार्टियों में हैं, हम गरीब की बात तो करते हैं लेकिन गरीब के लिए करने के लिए कोई कुछ तैयार नहीं है। ये अब मौका था कि हमारे मुल्क की मुआशी कश्ती जो हिचकोले खा रही है, तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडरशिप, तमाम कौम इकट्ठे बैठ के इस मईशत की इस कश्ती को, इस हचकोले खाती कश्ती को किसी किनारे लगाती, लेकिन हमें हुकूमत खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही। हमने तो जब से होश संभाला है हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत को मतून करती है। हर आने वाला बंदा जाने वाली हुकूमत के खाते में कहता है कि वो तबाही और बर्बादी कर गए, अब हम इस कौम को पैरों पे खड़ा करेंगे। वो दिन देखना नसीब नहीं हो रहा कि जब कोई आने वाली हुकूमत ये ऐलान करे कि हाँ जी खजाना भरा हुआ था, हालात बड़े अच्छे हैं, अब हम अवाम की फलाह और बहबूद की बात करते हैं। मैं कई दफा ज़राअत पे बात कर चुका हूं और अब भी हमारे पॉलिसी साज भी बैठे हैं और हमारी हुकूमत के साहिब इख्तियार लोग भी बैठे हैं और सुन रहे हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्रंच है और जो इंटरनेशनल मईशत पे जो बदहाली आने वाली है, उसमें से पहले जो दो एपिसोड हम देख चुके हैं उसमें से भी हम इसलिए बच गए हैं, किसी हुकूमत की कोई कमाल नहीं है, इसलिए बच गए हैं कि हम ज़राई मुल्क थे और हमारी ज़राअत चलती रही है। जब आप कोरोना में लॉकडाउन थे, जब कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी, उस वक्त हमारा काश्तकार अपनी फसलें काश्त कर रहा था। तो अब भी अगर खुदारा इस बात पे तवज्जो दें, अगर हमने अपनी ज़राअत को संभाल लिया, अगर हमारी ज़राअत अपने पांव पे खड़ी हो गई तो ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा होगा। अगर ज़राअत को आपने डबो दिया, ज़राअत पे आपने तवज्जो ना दी, जो हाल इस वक्त ज़राअत का हो रहा है और जो किसान का हो रहा है वो सबके सामने है। तो खुदारा ज़राअत पे तवज्जो दें, गरीब मफलूकुल हाल लोगों पे तवज्जो दें। ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। जो मईशत की हालत है, जो मुल्की हालात हैं, जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, इन सब के लिए कौम का यकजा होना ज़रूरी है। हमारे लोगों का एक साथ बैठना ज़रूरी है, तमाम सियासी पार्टियों का। ये मुल्क, इसको अल्लाह ताला सलामत रखे, इसको कायम रखे। ये अगर कायम रहेगा तो सियासतें भी होती रहेंगी और हुकूमतें भी होती रहेंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग इकट्ठे हों और जो मिसाक जमहूरियत है उस पर कोई मुज़ाकरात करें और गरीब के लिए सोचें। और आखिर में मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा थल का जो चने का काश्तकार है उसके बारे में कई दफ़ा इस ईवान में आवाज़ उठाई है। 5-6 साल उसकी फसल नहीं हुई, उसके ज़राई कर्ज़ों पे सूद दर सूद लग के अब वो इस काबिल नहीं है कि वो कर्ज़े उतार सके।
उसकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। ज़राई बैंक जो है वो उसकी ज़मीनें नीलाम कर रहा है उन काश्तकारों की। खुदारा जहाँ जिनकी फसल नहीं हुई वो कर्जे कैसे देंगे आपने, उन पे सूद, जिस तरह आप फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के लोगों के सूद माफ़ कर रहे हैं। 3 तहसीलें हैं थाल की, सिर्फ तहसील मनकेरा है, तहसील नूरपुर थल है और तहसील चौबारा है ज़िला लिया की। इन 3 तहसीलों के काश्तकारों का अगर आप सूद माफ़ कर देंगे, उनकी कर्जों की वसूली उस वक्त तक आप बंद कर देंगे जब तक कि उनकी फसल नहीं हो जाती, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी जहां आप आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है तो आप उसके आप कर्जे माफ़ कर रहे हैं या उनके कर्जों पे सूद माफ़ कर रहे हैं। तो इन 3 तहसीलों के काश्तकार के कर्जे भी माफ़ होने चाहिए या कम से कम उनके कर्जों पे सूद माफ़ होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आखिर में, और एक शेर के साथ कि हामी भी न थे मुनकर गालिब भी न थे, हामी भी न थे मुनकर गालिब भी न थे, हम अहले तज़ब्ज़ब तो किसी जानिब भी न थे। इस बार भी दुनिया ने हदफ हमको बनाया, इस बार भी दुनिया ने हदफ हमको बनाया, इस बार तो हम शाह के मसाहिब भी न थे, और मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरूं ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी न थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद हमीद साहब।